अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप सब। मैं आज आई हूँ जान मॉल क्वेटा में। यहाँ मैं जा रही हूँ आउटफिटर्स अपने बेटे की जैकेट लेने के लिए। तो इस छोटे से व्लॉग में मेरे साथ रहिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और मेरे व्लॉग्स फ्री में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ मैं आ गई हूँ आउटफिटर्स और यहाँ हम तलाश में हैं एक अच्छी सी जैकेट के लिए। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि मैंने आप लोगों को अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं आउटफिटर्स जाऊँगी क्योंकि मुझे अपने बेटे की एक अच्छी सी जैकेट ख़रीदनी है। और यहाँ है तकरीबन सारी चीज़ें 30% ऑफ़ पर। तो जब तक मेरा बेटा अपने लिए जैकेट पसंद कर रहा है तब तक हम लेते हैं आउटफिटर्स का एक चक्कर और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और किन किन प्राइजेस पर हमें वो चीज़ें मिलेंगी। यहाँ आउटफिटर्स पर आप लोगों को 80% विंटर क्लोथ्स मिलेंगे। और ये देखें बहुत ही प्यारी सी एक मुझे शर्ट नज़र आ गई है और ये आपको पड़ेगी अराउंड 3000। और इसके अलावा नीचे एक रखी हुई है ज़बरदस्त सी जैकेट, तो नहीं है बेसिकली ये अपर है और ये भी है अराउंड 4300 रुपीज़। आउटफिटर्स के सारे कपड़े बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं आउटफिटर से माशाल्लाह बहुत सारी शॉपिंग करती हूँ। ज़रूरी नहीं कि हम ब्रांड्स के ही कपड़े लें, मैं ब्रांड्स के अलावा भी बच्चों के लिए शॉपिंग करती हूँ। जो नॉर्मल मार्केट होती है वहाँ से भी हम शॉपिंग करते हैं। और यहाँ है छोटे बच्चों की जैकेट्स, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त पैराशूट की जैकेट्स है ये और ये भी आपको मिलेगी 30% ऑफ़ पर। बहुत ही प्यारा सा ब्लैक कलर है ये। तो फिर चलें आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ सारे के सारे हैं बच्चों के कपड़े, ये हैं गर्मियों के कपड़े, ये हैं हाफ़ स्लीव्स और ये है 1300 की एक टी शर्ट और आफ्टर ऑफ 30% ऑफ पर आपको ये भी मिलेगी। और यहाँ है बहुत ही खूबसूरत से शूज़ स्केचर्स। आउटफिटर्स के स्केचर्स बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, हाईली रिकमेंडेड हैं। हाँ थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन नो डाउट बेस्ट क्वालिटी होती है। और यहाँ मैं अपने बड़े बेटे के लिए जैकेट ख़रीदने आई थी लेकिन मैंने ख़रीद ली जैकेट अपने छोटे बेटे के लिए। तो वो भी मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गई। समझें आप 12,000 की जैकेट थी जो कि मुझे पड़ी 6,500 रुपीज़ की, जो कि मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और मेरे बड़े बेटे को यहाँ से कुछ भी समझ नहीं आया क्योंकि जो चीज़ वो चाह रहा था वो उसे आउटफिटर से नहीं मिली। और यहाँ हमें किसी ने बताया कि क्वेटा में है कोई इब्राहिम शॉपिंग सेंटर। तो फिर अब हम चलेंगे इब्राहिम शॉपिंग सेंटर क्योंकि यहाँ मेरे बड़े बेटे को कोई भी चीज़ कोई भी जैकेट समझ नहीं आई। जबकि मुझे ये ब्राउन वाली जैकेट बहुत ही प्यारी लगी लेकिन खैर उसे ये भी नहीं लेनी थी, उसने इससे भी मना कर दिया। तो अब हम जाएंगे इब्राहिम मार्केट, लेकिन साथ साथ मैं आप लोगों को नीचे ज़ुबैदास भी दिखाऊंगी थोड़ा सा। ज़ुबैदास पर भी है, आई थिंक ज़ुबैदास पर है 30% ऑफ़ पर। तो यहाँ आप लोग चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। तो चलें अब हम चलते हैं। यहाँ से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ हसन के लिए जैकेट ख़रीदी 6,500 रुपीज़ की। और अब हम चलते हैं इब्राहिम शॉपिंग सेंटर और देखते हैं कि वहाँ क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो बस फिर चलते हैं। इसमें साइज मिल जाएगा। इसमें आपका साइज है या पेन ये मीडियम आपका साइज है। छोटे या बड़े? जमीन वाला तो इसके रखा फला वाला इसी डिजाइन में चाहिए। दिखाओ ये वाली नीचे से। जमीन वाला नहीं इस स्टफ में नहीं चाहिए ना। ये तो ये चाइना वाला ये। हाँ ये चाइना चाइना वो नहीं। आपको अच्छा भी लग रहा है साइज। यहाँ पे
तो फाइनली इसे जैकेट पसंद आ गई और हमने ख़रीद ली। और अब मैं आई हूँ पेशावरी चप्पलों की शॉप पर। बहुत ही रीज़नेबल शॉप है ये, और यहाँ से मैं ख़रीदूँगी बच्चों के लिए चप्पलें इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोगों को मालूम ही है कि रात में हमें जाना है इंशाल्लाह शादी में, और बच्चों की सैंडल्स मैं लाई नहीं, वो भी मैं घर पर भूल गई, तो मैंने सोचा चलें एक एक इन्हें दिलाई देते हैं। तो ये मैंने ली है हसन के लिए ब्लैक कलर की पेशावरी, और हफीज़ ने ली है ब्राउन कलर की। और अब हम चलते हैं मेस की तरफ। अब हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी मेस की तरफ, लेकिन रास्ते में लगा हुआ है धरना, लोगों ने दिया हुआ है धरना। तो जनाब यहाँ ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा जाम था, सब बहुत ज़्यादा थक गए थे और अब शदीद भूख भी लग रही थी। लेकिन रात में जाना है शादी में, तो अभी कुछ हैवी खाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वरना फिर रात में खाना नहीं खाया जाएगा। तो हमने सोचा कि हम चलते हैं बोलान, और इससे पहले हमें करवानी थी कार सर्विस। तो यहाँ हम करवा रहे हैं कार सर्विस, क्योंकि कार बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो फिर मैं और हसन तो कार के अंदर ही बैठे रहेंगे, और हफीज़ और इसके बाबा बाहर खड़े हो गए हैं और वेट कर रहे हैं गाड़ी साफ़ होने का। गाड़ी काफ़ी गंदी हो गई है क्योंकि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चली है, इस वजह से अब हम इसकी सर्विस करवा रहे हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कार सर्विस हो गई है, और अब हम चलेंगे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। और हम आ गए हैं आर्मी कैंट के अंदर, और यहाँ हम अब ढूंढ रहे हैं बहुत ही अच्छी सी बेकरी, जिसकी सारी चीज़ें फ़्रेश हों और बहुत ही मज़े की हों। तो खैर हमने यहाँ वहाँ सर्च किया तो हमें मालूम चला एक बेकरी के बारे में, जो यहाँ की बेस्ट बेकरी है। तो फिर चलें वहाँ चलते हैं। ये जो है जिन के पी रही है हमारे ओनर है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये तो बहुत बूढ़ा हो गया, अभी इसकी भी बचे। अच्छा, तो ये मशहूर हो गई बेकरी है यहाँ की, या एक ही है? हम तो कराची से। जी जी। और यहाँ दिया इन लोगों ने हमें हलवा टेस्टिंग के लिए, जो कि वाकई में बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन हमने ख़रीदा नहीं क्योंकि रात में हमें इंशाल्लाह शादी में जाना है। तो बस ये था छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।